आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 12 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाली प्रदेश सरकार की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार उनके सुर्खियों में होने की वजह उनका कोई बयान नहीं बल्कि वन विभाग की तरफ से दिया गया वो आवेदन है जिसमें मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ दर्ज करने की मांग की गई है। वन विभाग की तरफ से दिया गया आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने भी सरकार से मंत्री उषा ठाकुर को पद से हटाने की मांग की है। दरअसल वन विभाग की तरफ से इंदौर के थाने में मंत्री उषा ठाकुर पर दर्ज किए जाने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया गया है। आवेदन में वन विभाग की तरफ से मांग की गई है कि मंत्री उषा ठाकुर पर डकैती व शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया जाए। मंत्री उषा ठाकुर पर आरोप लगाया गया है कि वन परिक्षेत्र में अवैध खुदाई में जब्त जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली को मंत्री अपने साथियों के साथ मिलकर जबरदस्ती छुड़ाकर ले गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वन विभाग के आवेदन को लेकर कांग्रेस ने मंत्री उषा ठाकुर पर निशाना साधा है और प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्विटर पर वन विभाग के वायरल आवेदन को शेयर कर लिखा है कि प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर पर प्रदेश के ही वन विभाग द्वारा इंदौर के बड़गोंदा पुलिस थाने में डकैती व शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज करने का आवेदन वायरल वन परिक्षेत्र में अवैध खुदाई पर जब्त जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली को मंत्री अपने साथियों के साथ मिलकर छुड़ाकर ले गई। प्रदेश में उज्जैन के बाद एक बार फिर मुरैना में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार सुबह प्रदेश के गृह मंत्री ने थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया है और एक जांच दल भी भेजा गया है। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि शराब माफियाओं का कहर जारी। उज्जैन में 16 जान लेने के बाद अब मुरैना में शराब माफियाओं ने 10 के करीब लोगों की जानें ली। शिवराज जी, शराब माफिया आखिर कब तक यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे? सरकार बीमार लोगों का समुचित इलाज करवाए और पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगा। हमारी तैयारी चाक चौबंद है। सारे परीक्षणों के बाद तैयार वैक्सीन कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन को हरी झंडी दी गई है, जो सर्वेक्षण पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में सक्षम है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 ऐसे सूदखोर साहूकारों के चंगुल से जनता को मुक्त करेगा जो बिना वैध लाइसेंस के मनमानी दरों पर ऋण देते और वसूलते हैं। इसके द्वारा 15 अगस्त 2020 तक लिए गए सभी अवैध ऋण शून्य हो जाएंगे। अनुसूचित जनजातीय ऋण मुक्ति विधेयक के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय भाई बहनों को इस प्रकार के अवैध ऋणों से पहले ही मुक्त कराया गया है। इंटरनेट पर ऑनलाइन चल रहे सट्टे जुए के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि उसके पास ऑनलाइन चल रहे सट्टे जुए को रोकने के लिए क्या इंतजाम है। सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देना है। मामले में अब फरवरी के दूसरे सप्ताह में फिर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका कर्ता अभिजीत मालवीय ने एडवोकेट अभिषेक मालवीय और अनुपम सिद्धार्थ के माध्यम से दायर की है। याचिका में कहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए कंपनियां जुआ खिला रही हैं। इसका दुष्प्रभाव समाज के सभी वर्ग और उम्र के लोगों पर पड़ रहा है। ऑनलाइन जुआ सट्टा खिलाकर कंपनियां युवाओं और बच्चों में लत लगा रही हैं। इससे देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। कंपनियां विज्ञापन के जरिए लोगों को बता रही है कि कैसे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन जुआ खेलकर उन्हें पैसे बनाए हैं। लुभावने विज्ञापन दिखाकर लोगों को जुए की लत लगाई जा रही है। तेलंगाना जैसे कई प्रदेश ऑनलाइन जुए सट्टे पर रोक लगा चुके हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में इस संबंध में कुछ नहीं हो रहा। मंगलवार को जस्टिस सुजॉय पॉल और शैलेंद्र शुक्ला की युगल पीठ के समक्ष याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि यह वास्तव में गंभीर मुद्दा है।
सरकार को 4 सप्ताह में बताना होगा कि उसके पास इस तरह के ऑनलाइन सट्टा जुए को रोकने का कोई इंतजाम है या नहीं। धर्मधानी उज्जैनी में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में संक्रांति पर तड़के भस्म आरती में पुजारी भगवान महाकाल को तिल से स्नान कराकर गुड़ तिल्ली के लड्डुओं का भोग लगाएंगे। मोक्षदायिनी शिप्रा में नर्मदा के जल से पर्व स्नान होगा। श्रद्धालु तीर्थ पर दान पुण्य कर देव दर्शन करेंगे। पंडित महेश पुजारी ने बताया कि महाकाल मंदिर की परंपरा अनुसार मकर संक्रांति पर तड़के भस्म आरती में भगवान महाकाल को तिल से स्नान कराया जाएगा। पश्चात नवीन वस्त्र व आभूषण से आकर्षक श्रृंगार होगा। भगवान को भस्म रमाने के बाद तिल्ली के लड्डुओं का भोग लगाकर आरती की जाएगी। देश विदेश के भक्त ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। मंदिर परिसर स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में 31 जनवरी को तिल चतुर्थी पर तिल महोत्सव मनाया जाएगा। पुजारी पंडित चम्मू गुरु ने बताया, भगवान को तिल्ली से बने 56 पकवानों का भोग लगाकर आरती की जाएगी। भक्तों को प्रसादी का वितरण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुरैना में जहरीली शराब दुर्घटना अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। कमिश्नर ग्वालियर चंबल ने जांच दल बनाया है, जिसने जांच प्रारंभ कर दी है। जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घटना में प्रथम दृष्टया सुपरविजन की लापरवाही पाए जाने पर जिला आबकारी अधिकारी मुरैना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में उद्योगों का संवर्धन तथा उनके माध्यम से अधिक रोजगार सृजन हमारी नीति है। प्रदेश में उद्योगों को सभी आवश्यक सुविधाएं एवं रियायतें दी जा रही हैं। प्रदेश में उद्योग स्थापना के समय उद्योगों से जो कमिटमेंट किए गए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में उद्योग प्रोत्साहन समिति की बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन सहायता, रियायती दर पर भूमि, विद्युत दर में छूट, अधोसंरचना सुविधा आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रदेश में मिलने वाले कच्चे माल की प्रोसेसिंग करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट उद्योग से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इन उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम की अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उज्जैन में ट्राइसिकल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा दिव्यांग जनों को बैटरी चलित ट्राइसिकल उपलब्ध कराए जाने पर कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे, नर सेवा ही नारायण सेवा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आम जनता ही मेरे भगवान है और उसकी सेवा में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने भू माफिया और असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि आम जन को तकलीफ पहुंचाने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। श्री चौहान ने कार्यक्रम में दिव्यांग जनों को साफा बांधा और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया। ट्राइसिकल वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भू माफियाओं और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई करने और शासकीय जमीन को उनके कब्जे से मुक्त करवाने पर उज्जैन प्रशासन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उज्जैन प्रशासन द्वारा लगातार इस ओर कार्रवाई करने पर मैं प्रशासन को बधाई देता हूं। शासकीय जमीनों को असामाजिक तत्वों से मुक्त करवाने का काम बेहद प्रशंसनीय है। ये जमीन आमजन के ही काम आएगी। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में मंगलवार 12 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 13 जनवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया
के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।